चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ दौड़ के, सत्संग का समय हो गया। जब बच्चों को आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनोगे तब सत्संग तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग ये कहता क्या है, हमें किस ओर ले जा रहा, किस तरफ जाने की प्रेरणा दे रहा। जब आमने सामने बैठोगे तब सत्संग बच्चों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। नहीं तो ये मन किसी ने ठीक नहीं कर पाया। यानी ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या किया लेकिन मन ठीक नहीं हुआ। योगियों ने तरह तरह के योग किए लेकिन मन बस में नहीं आया। अवतारी शक्तियों ने विनाशकारी शक्ति ताकत लेके आए लेकिन मन को बस में नहीं कर पाए। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके अंदर बैठा और ये अपनी मनमानी करता रहता है और हम सब इसी के अधीन हैं। जो ये चाहता है, इच्छा करता है, उमंगे तरंगे उठाता है, उसी की पूर्ति हम आप करते रहते हैं। यानी हम मन का सहयोग देते हैं, मन आपका सहयोग नहीं करता। इसी बात को संत महापुरुषों ने पकड़ा और सीधे ही मन को ऐसी युक्ति में लगाया जिससे ये तुम्हारे बस में हो जाए। 3 युगों से तुम उसके बस में रहे हो। अब संत महापुरुषों ने ऐसी युक्ति आपको पकड़ाई कि मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। फिर ये सत्संग सुनेगा, सेवा में लगेगा और सुमरन ज्ञान भजन नाम की कमाई करेगा। इसीलिए कलयुग सबसे अच्छा युग है। वैसे तो खराब है लेकिन जीवात्माओं के लिए और मन के शुद्धिकरण के लिए कलयुग सबसे अच्छा। संत महापुरुषों ने कहा भी कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग जीवात्माओं के उद्धार का, मन के शुद्धिकरण का नहीं है, क्योंकि इसमें समृद्ध शक्ति देने के लिए समृद्ध सद्गुरुदाता दयालु आए। उन्होंने पूरा शक्ति का भंडार खोल दिया। अब हम आप उस भंडार से कुछ ले ही नहीं पा रहे क्योंकि हम मन के अधीन हैं। कहा कि मन के कहे चलो मत कोई और सदगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम को जो सदगुरु अपनी दया का भंडार देने आए, उस भंडार से कुछ न कुछ ले लो और अपना काम बना लो। सबसे पहले तो उन्होंने बच्चों का भंडार खोला जिसे आप सीख शिक्षा कहते हो। और जब बच्चों को पकड़ लोगे तो दया का भंडार आपको मिल जाएगा। जैसे दया का भंडार मिला तो फिर आपका काम वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये काल माया उसकी दया के सामने कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो शक्ति सामर्थ्य लेके आए और हम सब कमजोर गंदे जीवों पर दया करने आए, लेकिन हम दया को कभी पकड़ते नहीं। हम इसे मन के कहने पर चलते रहते हैं और ये मन आलसी है, तरह तरह के आलस प्रमाद में आपको भटकाता रहता है। शंका संदेह भूल भ्रम इन्हीं में आपको निरंतर फंसाता रहता। सदगुरु दाता दयालु के कभी सच्चे अच्छे बच्चों को पकड़ने नहीं देता, क्योंकि ये समझता है अगर इनके बच्चों को पकड़ूंगा तो ये भोगों से हमें तिलांजलि लेनी पड़ेगी, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा और इनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो अपने को ये मतलब यानी बड़ी बेचैनी समझता कि अगर हम सत्संग वचनों को मान लेंगे और जो नाम की युक्ति उन्होंने दी उसे अगर करने लगेंगे, उसमें लग जाएंगे तो इधर ये सब छूट जाएगा। इसलिए यह आने को तैयार नहीं होता। लेकिन करत करत अभ्यास के जग में थोड़ा सुझाव रसरी आवत शिल पर परत शाम। जब निरंतर नाम के अभ्यास में लगे रहोगे, नाम की कमाई में, तो एक न एक दिन शैतान मन अवश्य मान जाएगा। इसे मानना पड़ेगा क्योंकि वो युक्ति, वो सीख और शिक्षा, वो तालीम ऐसी है ही कि जिसके बिना माने यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुआसिक परिजनों, बड़ा सौभाग्य जीव का जब जगता है तब ये पावन पवित्र घड़ी सत्संग बच्चों के सुनने को मिलती है। ये ऐसे नहीं मिलते। आप नहीं आए हो, आपका पुण्य कर्म आपको घसीट के ले आया, क्योंकि पुण्य कर्म का फल यही है कि पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुष मिलते नहीं है। जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे ये मानव जीवन का असली राज समझ में नहीं आएगा कि परमात्मा खुदा ने हमें ये जिस्म शरीर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया। ये तो समझदारी जब ही आएगी जब आप सत्संग वचनों को तान के सुनोगे, एक एक वचन को गहराई गंभीरता के साथ जब विचार करके सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाए। इसीलिए सत्संग में आओ तो थोड़ा जाग कर बैठो, होश से बैठो। जब होश और ये जागना रोना रहेगा तो कोई वचन तुम्हारे से विसर नहीं पाएगा। जरा सा अगर आलकस और नींद प्रमाद आया तो फौरन वचन छूट जाएगा। वो काल तो पीछे पड़ा है, वो तो तुम्हें करने ही नहीं देगा। वो जानता है कि अगर ये लग गया कहीं सतगुरु के वचनों में और उसी की तरफ मुड़ गया तो हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा। और काल भी समझता है कि अगर सब छोड़ कर चले जाएंगे फिर हमारा राज किस पर चलेंगे, किस पर राज करेंगे। तो उसको तो बहुत चिंता। जब से सतगुरु दाता दयालु ने काल की नगरी में अपना चरण रखा, काल को इतनी चिंता हो गई है, जितनी चिंता उसको जीवों को फंसाने की है उससे ज्यादा करोड़ चिंता सतगुरु दाता दयालु को अपने जीवों को निकालने की है। इतने काल और दयाल की भोर बढ़ गई। अब आप किसकी पारी में खड़े हो? काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी? काल की तरफ जा रहे हो कि दयाल की तरफ? काल को सत्य मानकर यानी बैठ गए हो कि दयाल को सत्य मानोगे? जब सत्संग सुनोगे तब आप वचनों में छटनी करोगे। ये काल के वचन कि दयाल के वचन, ये फंसाने वाले कि निकालने वाले, ये हमको घर की तरफ मोड़ने वाले कि काल की नगरी में फंसाने वाले, ये सब जानकारी बिना सत्संग के नहीं हो सकती। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारत परित कुदास सुनाई। का बिना सत्संग के, बिना संत महापुरुषों के वचनों के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरक परक सूझबूझ होती ही नहीं है। ये आप किताबें पढ़ के निरक परक नहीं कर सकते। किताबें आपको महात्मा नहीं बना दी। किताबें पढ़कर कोई जीवात्मा नहीं जगा सकता। किताबों पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता। वो तो परमात्मा के जानकार, परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिल जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए, उनके वचनों को मानकर आप चल पड़ो तब तो ये काम आपका सुलभ हो जाए। न तो बहुत कठिन है। जब ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाए तो हम सब कलयुग के कमजोर जीव कैसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बन के आते हैं। जिनका कोई रक्षक नहीं, उनकी रक्षा करने आते हैं। जिनको कोई बचाने वाला नहीं, उनको बचाने आते हैं। जिनको काल माया के कर्मों के जाल से कोई निकालने वाला नहीं, उनको निकालने आते हैं। लेकिन हम आप उनके वचनों को समझ नहीं पाते, समझने का प्रयास भी नहीं करते। वो तो जबरदस्ती आपको ये दिया जा रहा है कि आप सुनने को तैयार थे कभी सत्संग, न तुम्हारा मन आने को कभी तैयार। लेकिन इतनी मुसीबतों, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े के घेरे में डाल दिया गया, तुम्हें मजबूर होकर आना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं बचा। सारे रास्ते अपना के देख लिए,
पूजा पाठ करके देख लिया, तीर्थ में हवन जब तबियत गंगा स्नान करके देख लिया, तरह तरह के यानी साधन आपने अपना के देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, न कुछ हुआ न कुछ मिला। परेशानियां तुम्हारे हाथ लगी, बीमारी महामारी तुम्हारे हाथ लगी, कष्ट मुसीबत दुख तुम्हारे हाथ लगे, दुर्घटनाएं अकाल मौत तुम्हारे हाथ लगी, आपको कुछ मिला नहीं है। अब वो समय आ गया कि दुख की घड़ी घड़ी गली में चालो, अगर दुख आ जाए परेशानी समझ लो मालिक अपनी तरफ खींचना चाहता, अपनी तरफ बुलाना चाहता है और अपने में तुम्हें मिलाना चाहता, लेकिन हम आप इतने बड़े सारे रहस्य को समझ नहीं पाते। क्योंकि जब सत्संग करोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा, सुनोगे नहीं करोगे। सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का कोई लाभ नहीं, लाभ है करने कराने का। इसलिए सुनाने की कोशिश मत करो, करने की कोशिश करो। जब कर लो और मालिक की दया आदेश हो जाए तो आप सुना देना, लेकिन अभी तुमने सुना ही नहीं, तुम्हारे मन ने सुना नहीं, स्वीकार किया नहीं, कुछ आपने किया लिया दे नहीं, केवल सुन लिया सुना नहीं, सारा समय मतलब उसी में आप खराब कर रहे हो। इसलिए जितना कार्य है उतना करो, जितना कार्य है उतना तुम तो कर नहीं सकते हो, तो तुम ज्यादा कहाँ से करो, ज्यादा कहोगे तो झूठ कहोगे, उसी झूठ में धीरे धीरे तुम भी फंस जाओगे और लोगों को फंसा लोगे तो तुम डबल सजा के अधिकारी बनोगे। एक तो तुमने कुछ किया और लोगों को करने नहीं दिया। तो इसलिए एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ जब सुनोगे धीरे धीरे तो ये मन पकड़ने मिलेगा, जब पकड़ने लगेगा तो अकड़ और जकड़ ये सब इसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन बगैर पकड़ के अकड़ जकड़ नहीं जा सकते। तो जरा दो वचन महापुरुषों के सुन लीजिए। उन्होंने इस मृत्यु मंडल पर आके क्या किया, कितनी दया जीवों पर की, और जब कोई तुम्हारी संभाल करने वाला नहीं तब संभाल करने आए, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं तब सुनने आ गए, और किसी ने बताया सुनाया नहीं तो बताने सुनाने आ गए, और किसी ने कराया नहीं और करा के आपको कुछ दिया नहीं, वो कराने और देने भी आ गए। ये सब तरफ का लाभ है अगर थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करो। लेकिन कहा था बड़ी होशियारी के साथ रहना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई है नहीं, सब तुमको फंसाने वाले और फंसा कर लूटने वाले हैं। कहा एक तो कालमाया पीछे पड़ी, उसी से निकलना मुश्किल, दूसरा उसने पहरेदार लगा दिए, काम गुरु मोहनकार, उसे बचना मुश्किल है। तो यहाँ पर बचने बचाने का तो रास्ता बताया नहीं, फंसने फंसाने का रास्ता बताया, और फंसाने वाले ही हमारे आपके पीछे लग गए और हमने उनको अपना मित्र माना जो कि सबसे बड़े दुश्मन थे। ये काम गुरु मोहनकार यही तो लूट रहे, आपकी सारी शक्ति को लूट रहे और कोई सच्चा अच्छा काम करने नहीं दे रहे। लेकिन हम उस पर विचार ही नहीं कभी कर पाते, क्योंकि हमारी जब से आँख खुली हमने इन्हीं को देखा, इन्हीं के कर्म को देखा, इन्हीं के भाव विचारों में रहते लोगों को देखा, तो हम समझ रहे यही सच्चा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, ये तो सब झूठ है। तो महापुरुष ने इशारे में समझा के कहा, ऐ मन जीवात्मा तुम दोनों मुसाफिर हो, यहाँ बहुत होशियारी समझदारी के साथ रहना। कल हमने आपको बताया था कि संत महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा हमारे आपके लिए, यहाँ तुम समझ सोच के चलना, लापरवाही अज्ञानता भूल भ्रम में नहीं, बहुत समझ सोच कर, क्योंकि हर जगह फंसाने वाले बैठे हुए हैं और फंसने का चारों तरफ जाल बनाओ। जैसे बहेलिया जब पक्षियों को फंसाना चाहता है तो पहले जाल बिछाता, फिर जाल में दाने डाल देता, जब दाने डाल देता उसी दाने के लालच में और बेचारे फंस जाते, वो फंस जाते और समझते थे हमको दाना मिल रहा, खाने का भोजन
हमारे प्रयोग की चीज है, हमारे लाभ की है, ये समझकर अज्ञानता भूल में वो जाल में फंस जाता। ठीक इसी तरह से कर्मों का जाल बनाया, काल माया ने मिलकर और भोगों का दाना डाल दिया। अब उस भोगों के दाने के लालच से हम जाल को नहीं देख पाए और फंस गए। अब वो निकलना मुश्किल है। वो तो जाल कट भी सकता था जो बाहर में बहलिया लगा था, लेकिन ये कर्मों का जाल तुम काट भी नहीं सकते। तुम्हारे पास काटने का कोई औजार, कोई युक्ति, कोई उपाय है ही नहीं। इतना उसने कठिन बनाया और सब जीवों को आन फंसाया। अब महापुरुष कहते हैं, अरे भाई होशियार हो जाओ, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा मालिक नहीं है, ये तुमको बताने वाला है, ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम्हारा देश तो पाक साम निर्मल पवित्र है, जो सारे कर्मों से रहित प्रगुणातीत है। वहाँ सतोगुण, रमोगुण, तमोगुण, उत्तर यानी कोई गुण नहीं, बिल्कुल एकदम निर्गुण। तो समझा के क्या कह रहे हैं, जरा महापुरुषों के संकेत इशारों को समझ लो कि हम सब गंदे कमजोर जीवों को होश दिलाने आए, समझाने बताने आए, मोड़ने आए, कर्मों के जाल को तोड़ने आए और निकाल कर घर पहुंचाने आए। तो क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर तुम ना होशियार, तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। मन जीवात्मा तुम दोनों यहाँ मुसाफिर हो। न मन तुम्हारा यहाँ घर मालिक है, न जीवात्मा तुम्हारा घर मालिक है। तुम पराये देश में हो, या पराये देश में कभी सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। कहा दूसरे के अधीन, दूसरे के हुकूमत अधिकार में रहना, कहा स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिलती। तो कहा बड़ी होशियारी के साथ आगे समझा कि क्या कह रहे हैं, क्या होशियारी रखना, किनसे होशियार रहना है कि मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। भगों ने आन बिछाया जाल, भगों ने आन बिछाया जाल, भगों ने आन बिछाया जाल, भगों ने आन बिछाया जाल। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। और माया के देश में रहने वालों सबको होशियार कर रहे संत महापुरुष कि तुम होशियारी के साथ यहाँ रहना, काम करना और संत महापुरुषों के वचन, सीख, शिक्षा, तालीम को मानकर यहाँ से निकलने की तैयारी करना। क्योंकि चारों तरफ तुम्हारे ठगों ने डेरा डाल रखा, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने। इतने बड़े ठग हैं कि आप एक से भी जीत नहीं सकते। काम सवार हो जाएगा, एकदम चकनाचूर कर देगा, सारी शक्ति ताकत खत्म करके तुम्हें बिल्कुल कमजोर करके डाल देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह,
फिर तुम रहना होशियार। मैंने समझा कि अकेले मत चलना, ये तुम हर जगह ठग लिए जाओगे, इसलिए गुरु को साथ में ले लेना, क्योंकि गुरु से ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल सब थर थर कांपते हैं, वहां किसी का जोर नहीं चल सकता। ऐसे समृद्ध सदगुरु को साथ में ले लेना। आगे क्या करें कि जमा सब लेंगे तेरी छीन, 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 करेंगे तुमको अपना दीन, करेंगे तुमको अपना दीन, करेंगे तुमको अपना दीन, करेंगे तुमको अपना दीन, मुसाफिर तुमरा ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल, ये पाके ठग तुम्हारी जमा पूंजी को सब छीन लेंगे और तुमको अपना दास गुलाम बना के रखेंगे। कहा बहुत होशियारी के साथ रहना। आगे समझा कि क्या करे कि ठगों ने रोका सब संसार, 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 गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, 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 मुसाफिर तुमरा ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आल बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल, लोगों समझा के क्या करें, इन्हीं पांचों ठगों ने सबको रोक रखा। काम ने काम में फंसा लिया, क्रोध ने क्रोध में फंसा लिया, लोभ अहंकार ने लोभ अहंकार में फंसा लिया। सारा संसार रुका पड़ा, कोई नहीं जा सकता। देखो कितना बड़ा जाल है। जिस जाल को ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी कोई नहीं तोड़ पाए, अब हम सब कलयुग के कमजोर जीव कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे? तो कहते तुम समृद्ध सदगुरु का साथ करो, वो तुम्हें साथ देने के लिए आए, सहयोग करने के लिए आए, तुम्हारी मदद करने के लिए आए, सब तरफ तुमको बचाने और निकालने के लिए आए, उनको साथ में ले लें। और उनको साथ में ले लिया तो फिर ये काम को छोड़ भागे मैदान, ये सब छोड़ के भाग जाएंगे।
आगे क्या कह रहे हैं कि मान लो कहना मेरा यार, 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 संग इन तजना पकड़ किनार, 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 मुसाफिर तुम्हारे न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, सगुन बिछाया जाल, सगोने आल बिछाया जाल, समझा के कह रहे तुम मेरा कहना मान लो। जब मेरा कहना मान लोगे तो इन ठगों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई ठग पाछो तुम्हारे पर हमला जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि बचन ढाल है, तुम्हारे पास ढाल होगी तुमका कोई वार तुम्हारे पर असर नहीं करेगा। कह रहे मान लो कहना मेरा यार, संग इन तजरा तवर किनार। जो गुरु ने इन सबसे किनारा करने की युक्ति आपको नामदान दिया, ये नाम आधार है और नाम ये बाण भी है, जिससे काम को लोग अहंकार मूर्छित हो जाते हैं। कहा मेरा कहना मान लो और इनका साथ छोड़ दो, अब इनसे किनारा कर लो, क्योंकि इनका प्रभाव आपने देख लिया है, सिवाय नुकसान के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं किया। आगे क्या करें कि गुरु बिन और न कोई रखवार, 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 कहते हैं गुरु के बिना तुम्हारा रखवाला रक्षक कौन है। गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, मुसाफिर तुमरा न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, सगुन आन बिछाया जाल, सगोने आन बिछाया तुम्हारा जाल, रक्षक परम हितैषी, तुम्हारा सुचिंतक रहबर रहनुमा, कहते गुरु के बिना कोई नहीं। वो तुम्हारी रखवाली करने, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने आए, लेकिन तुम उनके वचन तो सुन लो, वचनों को मान लो, तुम इनको भी मना लोगे, काम को लोग सब मान जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि कहूँ मैं तुझसे बारंबार, मैं बार बार यही कहता हूँ, तुम इनसे छुटकारा पालो, मैं छुटकारा दिलाने आया हूँ,
छुटकारा दिला दूंगा, लेकिन जब तुम बच्चों को मानोगे तब। लेकिन हमारे कान वचन सुनते तो हैं, लेकिन ये शैतान मन मानने को तैयार नहीं होता। ये बच्चों को स्वीकार नहीं करता, ये जानता है इन बच्चों से हमको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, ये लोगों को से तिरंजनी लेनी पड़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि होगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। मुसाफिर तुमरा न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, जगों ने आन बिछाया जाल, जगों ने आन बिछाया जाल। लेकिन जब ससुर दाता दयालु आए, कहा तुम मेरे वचनों को मान लो, ये वचन तुमको हर तरफ से बचाने वाले, तुम्हारी सुरक्षा संभाल करने वाले हैं, तुम इन वचनों को मान लो। तो ये मंजिल तुम्हारी जो बहुत कठिन दिखाई दे रही है, बहुत दूरी दिखाई दे रही, ये सब नजदीकी और सरलता में बदल जाएगी अगर तुम वचनों को मानना शुरू कर दो। और क्या कह रहे हैं, और गुरु से कर ले दृढ़कर प्यार, जब उनसे दृढ़ता मजबूती से प्यार करेगा, उनके वचनों को पकड़ेगा, तो कहते ये तुम्हारा सब काम जो जटिल और कठिन 3 युगों से दिखाई दे रहा, ये सब सरलता सुगमता में परिवर्तित हो जाएगा। आगे क्या करें कि गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार। और इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, और इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़। मुसाफिर तुमरा न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, जगों ने आन बिछाया जाल, जगों ने आन बिछाया जाल। आज तुमने जिनको जिनको पकड़ा है तो सब धोखा हो गए, भोगों को पकड़ा उसमें भी शरीर की शक्ति नष्ट हो गई, जिनको जिनको ने पकड़ा अपना आधार बनाया, सबने तुम्हें बहुत लूटा है, लेकिन तुम लूट रहे हो फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। कहते कि गुरु के चरण पकड़िए सार, तो समृद्ध सदगुरु दाता दयालु के चरण और शरण और वचन, इन तीनों को पकड़ ले, और इंद्रियों से जो भोगों का गुलाम बन गया मन, इंद्रिय भोगों का उससे छुटकारा पा ले।
तो ये काम तेरा बहुत सरल हो जाएगा। तेरे को कितनी सरल सुगम सहज रीति बताते हैं, लेकिन हम आप सुनते तो है लेकिन समझते नहीं, बच्चों को पकड़ते नहीं, उन पर चलने का प्रयास नहीं करते, अपने जीवन में उतारने की कोई इच्छा नहीं रखते, तभी तो ये काम नहीं हो रहा। ये देरी इसी बात की, कहा कि मेरी तरफ से कोई देरी नहीं, मैंने परिवर्तन का पूरा मसाला बना दिया, चाहे मन का परिवर्तन हो, चाहे सूरत का हो, चाहे मतलब सामाजिक और पारिवारिक, ये जितनी नीतियां रीतियां, ये सब का परिवर्तन का मसाला तैयार। जैसे तुमको उसको योग देखूंगा, काबिल देखूंगा, आपको सोच दिया जाएगा। वो कोई लेकर यहां से थोड़ी जाएंगे, वो तो देने आए, लेकिन देख इसको समस्या इस बात की, कोई अभी पात्र और पात्र में पात्रता ऐसी नहीं है बन पाई कि अमूलक चीज उसको डाल दी जाए या उसमें रख दी जाए। जब बर्तन खराब होता है, कोई वस्तु सुरक्षित नहीं रहती। जैसे बच्चा रो रहा हो भूख के लिए माँ से, और गंदा बर्तन लिए मांग रहा हो कि हमको खाने का सामान दे, क्या माँ दे देगी? क्या उसके रोने पर तरस खाएगी? अगर रोने पर तरस खाएगी तो गंदगी खिला दी, बीमारी आ जाएगी। इसलिए कितना बच्चा रोए, जब तक माँ उस बर्तन को अपने अनुसार 5 साफ मांझ कर अच्छा नहीं बना लेगी, तब तक वस्तु नहीं परोसती। ऐसे हम आप कितना भी रोते रहे, लेकिन ऐसे वो चीज नहीं दी जाएगी जब तक पात्र और पात्रता अपने अनुसार तैयार नहीं कर ली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार। कहे सतगुरु स्वामी तो ही समार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, सगुन आल बिछाया जाल, सगुन आल बिछाया जाल। समझा कि यही काल माया ठगिया, और इसने 5 ठगों को और साथ में लगा रखा, काम गुरु लोग अहंकार को। तो इन ठगों से कैसे बच पाएंगे? एक से भी लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सबने आपको घायल किया, आपकी शारीरिक शक्ति को खत्म किया, इसलिए इतना कमजोर जर्जर निर्बल बना दिया है कि हम किसी से लड़ने की क्षमता नहीं रखते। तो क्या कह रहे हैं? कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, का बार बार वो पुकार गुहार लगा के बता रहे हैं, इन ठगों से, इन ठगियों से सबसे होशियार हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने बचाने वाला कोई नहीं। ये सब ठगने वाले, सब गिराने वाले, गिरा करके तुम्हें यानी तुम्हारी शक्ति का हिरास करने वाले हैं, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। आगे क्या करें? कि शरण में आ जा ले संभाल, शरण में आ जा ले संभाल, शरण में आ जा ले संभाल, शरण
होए उद्धार। नाम संग हो जा होए उद्धार। नाम संग हो जा होए उद्धार। मुसाफिर तुमरा होशियार। मुसाफिर तुमरे ना होशियार। गुने आने बिछाया जाल। लगोने आने बिछाया जाल। सब तरह से फंसना बताते, किसने फंसाया और ठगा वो भी बताते, और ये भी बताते इनकी ठगाई से तुम मुक्ति कैसे पाओगे। कहा शरण में आ जा ले सभा, अगर तू शरण में आ जा तो सब तरफ से मैं तेरी संभाल कर दूंगा। देखो ऐसी बात नहीं की केवल भयभीत करते हैं और जुक्ति नहीं बताते, सबका कारण बता रहे और निवारण बता रहे कि अगर तू मेरी शरण में आ जा तो सब तरफ से तेरा बचाव हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, संभाल हो जाएगी। और नाम के संग हो जा, जो नाम का आधार देते जिसे नामदान देते, ये नाम आधार है। इसी नाम आधार को पकड़कर सारी सुरते हुए जीवात्माएं सतलोक से नीचे उतारी गई और यह मृत्यु में आकर के फंस गई। इसलिए पहली बात तो इच्छा जीवात्माओं ने व्यक्त की थी, प्रेरणा तो नहीं की थी। बगैर प्रेरणा के तो पता नहीं हिल सकता। तो जीवात्माओं के अंदर ये होना, ये जिज्ञासा, ये कैसे इच्छा जागी कि नीचे के लोगों में भेज दीजिए। बड़ी इच्छा देखने की हो रही, उसे क्या मालूम नीचे के लोग हैं कि नहीं है, कैसे है, क्या है। लेकिन प्रेरणा उन्हीं ने पैदा की कि उनको ये जानकारी करानी थी कि देख तेरे लोग के अतिरिक्त जितने लोग नीचे, क्या उनमें कोई सुंदरता है, कोई स्थिरता है, कोई प्रकाश है, कोई सुख आनंद है कि नहीं है। ये अनुभव कराने की ये उन्होंने यानी प्रेरणा पैदा किया। और जीवात्मा बार बार कहने लगी कि मालिक एक बार दया कृपा मेहरबानी करके कृपया हमें उन नीचे के लोगों में उतार दीजिए। बड़ी देखने की इच्छा हो रही। ये देव बहुत तेरा समझाया सत्पुरुष ने, कहा नहीं पागल मत बन, जो सबसे नीचे का लोक है वो कालमाया का, वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ दुख और सुख, वहाँ पाप और पुण्य, वहाँ जन्म और मरण, यानी ये सब और नरक सुरक्षा बने हुए। और ये तेरा देश तो खंड है, प्रकाशवान है, यहाँ कोई किसी तरह जन्म मरण का चक्कर नहीं, न जन्म होता न मृत्यु के हवाले होता, ना यह पाप है ना यहाँ पुण्य है, ना सुख दुख की मिलोनी रचना किसी तरह किया नहीं। लेकिन इतनी जबरदस्त प्रेरणा भर दी थी कि बार बार कह रही नहीं नहीं एक बार दे दीजिए। कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो जाओ, लेकिन ये नाम डोर सतडोर पकड़ लो, ये तुम्हारा आधार है। जब वही नामदान है, यही नाम डोर सतडोर, इसको पकड़ा के कहा कि कोई कितना प्रयास करे, कितना भरमाए बहकाए, लेकिन नाम डोर को मत छोड़ना। अगर तूने कहीं किसी के बहकाने भरमाने समझाने में आकर इस नाम डोर की अगर छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, वो अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा देगा, फिर तुम वापिस अपने घर कभी नहीं आ पाओगे। बहुत समझा बुझाते बेटा। जब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा तो सत्यलोक के नीचे है कारण लोक। जब कारण लोक में जीवात्माओं को उतारा गया तो कारण कपड़ा पहना दिया, क्योंकि नंगी तो भेजी नहीं जाएगी। और त्रिलोक में तो जीवात्मा खचाखच बनी, वहाँ कोई जीव शरीर की आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई आपका पुण्य है नहीं,
कोई एक भेद वहां कुछ नहीं है। इसलिए सत्यलोक के नीचे जब किसी लोक पे उतारा जाएगा तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, उसी लोक का कपड़ा पहना दिया गया। जब सत्यलोक के नीचे सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को उतारा सत्यलोक के नीचे कारण लोक, तो कारण कपड़ा पहना दिया। कारण कपड़ा देखिए मतलब यानी जो पांच तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोग है जो 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध चतुष्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, तो सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक जिसे देव लोक कहते हैं, ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्संताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत लोक जहाँ हम आप बैठे हो, जब यहाँ उतारा तो यहाँ का कपड़ा पहना दिया। यहाँ का कपड़ा 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कवर चढ़ गए? कहते 4, कारण सूक्ष्म लिंग और स्थूल। ये मृत लोक को संतों ने स्थूल लोक कहा, तो ये 4 तरह के कपड़े पहना दिए। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता और जीवात्माओं को चारों कपड़ों से अलग करके खड़ा करेगा, पाक साफ निर्मल पवित्र करके वो नामदान देगा, वो नामदान देगा। ऐसे नहीं एक ने अल्लाह बचा दिया सब तो पर नामदान हो रहा, नामदान हो रहा, नामदान अरे कौन सा नामदान होने लगा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा और कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा जो तुम कह रहे नामदान दे रहा? अरे नामदान सुना रहा है कि दे रहा? बाबा जी के 5 नामों को दोहराया जा रहा, सुनाया जा रहा। ये तो पहले भी एक काम करता था, ये कौन सा नया काम हो? लेकिन तुम सुनाना देना समझी नहीं पाए कि सुनाना किसे कहते, देना किसे। इसी यानी भूल भ्रम में तुम फंस गए और जो असली चीज थी वो छूट गई और नकल में आप फंस गए जाकर। अरे नकल तो नकल ही है, नकल कभी असल नहीं हो सकती, और असल नहीं तो तुम्हारी शकल भी बिगड़ सकती है, वो भी तो बिगड़ जाएगी। तो इसलिए जब मृत लोक पे हम सब जीवात्माओं को भेजा गया तो ये 5 कपड़ा तत्व का यहाँ भी पहरा दिया गया और कहा, जब काल माया ने देखा और पूछने लगा, अरे भाई अपने देश से आई हो क्या सामान लेके आई? फिर वो कितने यानी मिठास से बैठाने भरवाने की बात चाल फेंक रहा है। कहता अपने देश से आई हो तो क्या सामान लेके, अब मेरे देश में आई हो तो मेरा बड़ा सामान ले लो, तो तुमको यही रहना है। तो उसने धीरे से ये जाल बना के और ये जो नाम जो पकड़ाई थी उसको छीन दिया। जब जीवात्माओं को बिल्कुल निहत्थे कर दिया, तब उसने कहा अब तुम खाली हो गई हो और फेंक इस सामान को और मेरे देश का सामान ले। हमने आपने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो अच्छा वाला जो पहले से पकड़े गए वो तो काल के कहने पर आपने फेंक दिया। फिर काल ने कहा, अरे भाई मेरे देश में आए हो, अब मेरा सामान लो आप। तो काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल और कपट। समाज में, परिवार में, इनमें और में और सब जगह झूठ बोलो, झूठ बोलो आप। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट और ये धोखाधड़ी और व्यभिचार, कुचार और ये गंदा खान पान सब काल ने दिया और हमने अपने दिल खोल के लिया। अब एक महापुरुष से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये भी अनोखी आवाज भूमंडल पर। जब से सृष्टि बनी
ऐसी आवाज किसी ने लगाई नहीं थी, क्योंकि यहाँ का नियम है कि जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। लेकिन चूंकि मालिक खुद आया हुआ, यही मालिक की सामर्थ शक्ति की पहचान अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष नहीं निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तक इस सूत्र को नहीं लोग समझ पाए कि कलयुग में कलयुग जाएगा, ये क्या है, और कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग अपनी जगह रहेगा, ये जाएगा नहीं। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ रहा, तुम्हारा घर उठा के थोड़ी ले जाएगा, 2, 4, 10, 20 दिन रहेगा तो चला जाएगा। ठीक इसी तरह से कहा कलयुग में सतयुग, वो भी मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर ले आऊंगा। किसी के सहयोग और किसी की मदद, किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। कितने जीवों को नामदान दिया गया या नाम दो शब्द हमने पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। लोगों, कितनी बड़ी पहचान, कितना बड़ा परिचय दिया आपको, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि जो कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प किया है, कह रहा जब तक मैं इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, क्योंकि मैंने नामदान दिया। नामदान देने का मतलब वादा किया कि जब तक इनको घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। चाहे जीवात्माओं को घर पहुंचाने में कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं इनको पहुंचा के मांगू, बगैर इनको पहुंचा नहीं तो झूठा हो जाए, नहीं तो झूठा हो जाएंगे। लेकिन आपने वो भी नहीं समझा कि इसमें हमारे गुरु का अपमान है कि सम्मान है, कि गुरु को झूठा होने वाला कि सत्य होने वाला, कुछ नहीं समझा। एकदम बौखलाए और अपने गुरु को झूठा कहने लगे, अपने गुरु को बदनाम करने लगे कि झूठ बोल के चले गए, वाला खिलाफी करके, दगेबाजी करके चले। ये प्रचार और शुरू कर दिया। एक तो गुरु का कोई काम नहीं किया, किसी वचन को मान नहीं पाए और कोई दया ले भी नहीं पाए, और ये और प्रचार करने लगे कि गुरु पर कलंक लगाने लगे कि झूठ बोल के चले गए, जबकि कितने वादे किए गए, कितनी जानकारी आपको दी कि मेरे बारे में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न रह जाए, इसलिए सब कुछ बताया। कहां से आए, अपना धाम और अपना काम और जगह नाम का तीनों परिचय आपको दिया। तीनों परिचय मिल जाने के बाद फिर आप धोखे में कैसे रहेंगे? जब किसी में शंका होती है तो हम फट से उसका पता पूछने लगते, उसका एड्रेस पूछते हैं, तो भाई कौन है, कहां से आया, कहां का रहने वाला, क्यों, सब पता पूछते। क्या पता मिल जाने के बाद भी शंका रह जाती? जब सम्राट दाता दयालु ने हमें आपको पूरा परिचय दे दिया कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। का मेरा मृत्यु कुंडल में आने का दूसरा कोई कारण नहीं, न रात पाट लेने आया हूँ, न रात पाट करने आया हूँ, न धन दौलत लेने आया हूँ, काल का कोई सामान लेने नहीं आया हूँ। फिर आप शंका में कैसे? का एक काम करने आया हूँ कि तुम सबको घर पहुंचाने आया। गुरु कह रहा घर पहुंचाने आया हूँ, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया, सारा झूठा प्रचार। सारे हिंदुस्तान में स्वार्थ, लोभ, लालच में इतने अंधे हो गए कि यानी मतलब इतना झूठा, ये कितना बड़ा अपमान है। आपसे कह दिया तुम बहुत झूठे हो, कि ये गाली है, अपमान है, ये सम्मान नहीं है। और गुरु को कितना अपमान किया गया, और तुम सब सहते रहे। पांच ने ये नाटक रचा, तुम 45 करोड़ क्या करते रहे?
क्या करते रहे? जबान खोल कर कह भी नहीं पाए अपने गुरु की सत्यता और वचनों की सत्यता और वादा और संकल्प और प्रतिज्ञा और काम करने की सत्यता को तुम अपने मुंह खोल के निकाल भी नहीं पाए। तो तुम्हारे जैसा गुनहगार और कौन होगा? कितना बड़ा कलंक लग गया गुरु पर, और सब मौन बैठे रहे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, अरे तुमको अपने सत्य बात तो कहनी चाहिए जो तुमको सुनाई गई थी कि बच्चा मैं काम करने आया हूँ, काम करके जाऊंगा। मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, और बिना परिवर्तन के मैं जाने वाला नहीं हूँ। और मुझे मारने का यहाँ कोई सामान अभी तैयार नहीं, सृष्टि में कोई सामान तैयार नहीं। और आपको उदाहरण देके कहा कि गांधी महात्मा चूक गए और गोली के शिकार हो गए। बेचारे नहीं अपने आप को बचा पाए, नहीं सुरक्षित रख पाए, लेकिन मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धंगोल सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। फिर आप शंका में कैसे नहीं? क्या बताने पर भी कोई शंका रह जाती, पर्चे देने पर भी कोई शंका। और 3 तरह के वादे किए। एक तो अपना परिचय दिया कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। दूसरा वादा किया कि मतलब यानी नाव लगाई शब्द की, चल बैठे कोई शोर। कहा मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर पार करने के लिए और तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए। तुम विश्वास के साथ मेरी नाम नौका पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इसमें आपको करना ही क्या था? ना तुम्हें माला घुमानी, नाक का नाक बंद करना, कुछ नहीं। और ये भी कहा तीसरा वादा कि भव सागर भरबो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, कुछ नहीं करना। तुम मान भी नहीं पाए, पहचान भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए, अपना बना भी नहीं पाए, अपना कोई काम करवा भी नहीं पाए, तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? कहा इस भवसागर में तुम कोई भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा, नहीं आएगा। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। कोई एक दुकान अपने स्वार्थ की अलग लगा सकता, लेकिन तुम्हारी नैया पार नहीं लगा सकता। ये काम किसी के बस का नहीं। देखो कितनी दुकानें लग गई जगह जगह, यही भी तमाम लग गई दुकानें, लेकिन ये काम करने वाली नहीं है, ये अपना काम बनाने वाली है। ये तुम्हारा परमार्थ करने वाली नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली। यही आपको तो समझना है। अगर समझ लोगे तो जल्दी काम बन जाएगा। अगर कहीं नहीं समझ पाए और अटक भटक गए तो फिर ये फंसा देंगे सब। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि भव सागर भरमो नहीं, कोई भ्रम संदेह मत करना। इस भव सागर में कोई दूसरे के पास नाम नौका नहीं है जो बिठाकर तुमको ले जाएगा। उनके पास केवल स्वार्थ का चक्कर है, अपने मान सम्मान का। तुम कहीं चले जाओ, कोई आश्रम देखकर, बिल्डिंग इमारत देखकर, जमीन जायदाद देखकर, कोई दाढ़ी वाल देख करके तुम फंस सकते हो, लेकिन अपना काम करा नहीं सकते हो। क्योंकि ये चैलेंज है कि भव सागर भरमो नहीं। तुम इस भव सागर में ये भ्रम करना ही मत कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा या कोई आ गया या उसके द्वारा तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाएगा या तुम्हारे पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक जीवन में कोई बदलाव हो जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं, ना ये काम किसी के बस का है। ये परिवर्तन का वक्त है, बहुत सोच समझ कर रहना। ये परिवर्तन किसी के बस का नहीं, ये किसी के बस का नहीं। इंसानी शकल से कभी परिवर्तन नहीं हुआ। शकल की नकल कोई कर सकता, दाढ़ी बाल बढ़ा सकता, लाल पीले सफेद कपड़े पहन सकता, लेकिन गुरु का काम नहीं कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं। और तुमको काम से मतलब कि भेष से मतलब? अरे ये भेष
उद्देश्य में नहीं पहुंचा देगा। भेद तो शरीर का जो ने बनाया, ये शरीर यहीं पर जला के राख कर दिया जाएगा और साथ साथ में भेष भी जल जाएगा, लेकिन ये भेष तुम्हें सत्य देश नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बहुत सोच समझ कर रहने की, चलने की जरूरत। तभी आपको संदेश दिया जा रहा, मुसाफिर तुम रहना होशियार, बहुत होशियारी के साथ रहना। यहाँ तमाम तरह के ठगों ने नकली शक्ल बना ली है और वो सब धोखा देगा, लेकिन तुमको असली काम का जब तरीका मिल गया, नामदान मिल गया, नाम का आधार मिल गया, तो उसकी कमाई करो। इसके अलावा और कोई कमाई करने की जरूरत नहीं है। नाम की कमाई जिसके पास हो जाए, ये सारी कमाई लोग उसके ऊपर उड़ेल देते, न्यौछावर करते, जिसके बाद नाम की कमाई होती। और आपको ये सुरोजी बताया जा रहा और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम बहुरूपये तैयार हो गए, वो ये सब काम करेंगे लेकिन तुम्हारा काम नहीं करें। वो अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, अपने निजी मान सम्मान अधिकार के लिए सब कुछ करेंगे, सब नाटक करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम कोई नहीं कर सकता। तुमको अपने काम की इच्छा रखनी चाहिए कि हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कहाँ होगा, कौन कर सकता है, क्या उसने अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर लिया है, वो तुम्हारा भी कर देगा, और जो पहुंचा हुआ तुमको पहुंचा देगा। लेकिन बताने वाला, सुनाने वाला कभी पहुंचा नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ से नीमसार जाना, तो यहाँ एक मैंने पत्थर का मील गड़ा, उसमें लिखा है 4 किलोमीटर नीमसार, तो क्या ये पहुंचा देगा? ये खुद ही नहीं गया, ये परिचय तो दिया कि 4 किलोमीटर, लेकिन 4 मीटर की यात्रा ही कभी इसने तय नहीं की। ये कभी गया नहीं और जाता भी नहीं, केवल बताता। इसलिए कहा मील के पत्थर मत बनो, चलने की तैयारी करो, अपने घर पहुंचो। जब पहुंच जाओगे तो तुम तमाम को पहुंचा दोगे, लेकिन तुम ही नहीं गए हो तो तुम किसी को नहीं पहुंचा सकते। यही तो जानकारी आपको रखनी थी। उसी का कितना प्रयास किया जा रहा, कितने दिनों से आपको सत्संग सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा, बताया जा रहा, जगाया जा रहा, लेकिन कितने जागे हैं? ये सब के सब सोई तो रहे। जब 45 करोड़ों को जगाया गया, उसमें कितने जाग के रह पाए अपनी जगह? ये सब सो गए, और जहां से निकाल के लाया गया, ये फिर वही लोभ लालच में फिर फंस गए, फिर वहीं पर चले गए। प्रेमियों, समझना चाहिए। आज जब समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, और समझौती का नाम ही सत्संग है। बिना सत्संग के तो कोई आपको कुछ दे ही नहीं सकता। किताबें कुछ नहीं देंगी। जिन्होंने किया है, अनुभव प्राप्त किया, जिनके पास अपनी करने का अनुभव, एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ आपको दे देंगे। और वो देने के लिए उन्होंने ये सब किया, इकट्ठा किया। कोई यहाँ से ले जाने के लिए तो नहीं इकट्ठा किया कि सब बांध के ले जाएंगे, नहीं। अगर देना न होता तो नामदान क्यों दिया? ले जाना न होता तो नामदान क्यों दिया? ले जाने की ताकत नहीं थी तो नामदान क्यों दिया? ये प्रश्न खड़े हो रहे, और प्रश्न खड़े होने का कारण तुम ही हो, तुम्हारी अज्ञानता है। नहीं, सद्गुरु को कोई प्रश्न कर सकता? जहाँ सत्य है वहाँ पर कौन सा प्रमाण आप दोगे? प्रमाण झूठ है और सत्य सत्य है। लेकिन तुमने उस सत्संग के वचनों को लिया नहीं था, इसीलिए सब बहेंगे बेचारे। और अभी का, अब कुदरत ने अपना चार्ज संभाला है, सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी। बाबा जी ने क्या कहा था? अभी महात्मा समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, जगा रहे, चिता रहे, होश में लाके खड़ा कर रहे, और तुम्हें पाप कर्मों से बचा भी रहे। अगर तुमने उनके वचनों को ना माना, ना विश्वास किया,
तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा मिनटों में कर देगी। सबकी अकल ठिकाने आ गई। जब आपने नहीं सुना है तब कहा मैंने तो कुदरत को चाक दे दिया, क्योंकि मैं काल शक्ति हूं नहीं, मैं तुमको मार सकता नहीं, मैं तुमको नष्ट कर सकता नहीं, मैं तुमको श्राप दे सकता नहीं, मैं तुम्हारा नुकसान कर सकता नहीं। इसलिए ये चार्ज अब कुदरत को दिया जा रहा, क्योंकि जब आप 68 वर्ष आपको सुनाया बताया गया, आप नहीं माने जाने पहचाने, तो फिर ये चार्ज कुदरत को सौंप दिया। अब देखो कुदरत क्या करती है। अभी तो एक छोटा सा नजारा आपने देखा कुदरत का, सारा विश्व चकाचौंध हो गया और समझ में किसी के नहीं आए क्या है। कहते बीमारी बीमारी, अरे बीमारी तुम जान कैसे गए? अगर बीमारी तो फिर दवा क्यों नहीं बनी? अगर दवा बनी तो फिर लाभ क्यों नहीं होती रही? बचा क्यों नहीं रही? दवा खिलाई जा रही, मर्ज बढ़ती जा रही। पहले ये देखिए तमाशा कि दवा दी जा रही, बीमारी बढ़ रही। या तो दवा नहीं है या वो बीमारी की पहचान नहीं, बात तो कोई जरूर है। या तो तुम बीमारी नहीं जान पाए हो या बीमारी की और दवा नहीं तैयार कर पाए हो, इसमें कोई न कोई कारण जरूर है। जब तक वो कारण समझ में नहीं आएगा, किसी समस्या किसी बीमारी का आप निवारण नहीं कर सकते हो। ये सब आपको समय से जानकारी मिली थी। ये तो बाबा जी ने पहले ही कह दिया था, नई नई बीमारियां होगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। यानी लाशें पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार। जमाना बदलेगा, एक मरेगा, जब तक घाट पर ले जाओगे दूसरा, तब तक तीसरा, तब तक चौथा। इस तरह की भरमार हो जाएगी, तुम ढो नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे, ले नहीं जा पाओगे। कई जगह इनको गाड़ने चलाने की रह नहीं पाएगी, तब तुम क्या करोगे? जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे देश को, सारे विश्व को ये संदेश दे रहे थे कि ऐसा खराब समय, ऐसी खराब लाइलाज बीमारियां आने वाली हैं, डॉक्टर को खबर नहीं लगेगी, 1 मिनट में इंसान चट से हो जाएगा। तब लोग हंसते थे, कहते हैं बाबा पागल हो गए। ये कहते थे ये पागल हो गए, क्या कह रहे? अरे वो त्रिकालदर्शी, वो भूत वर्तमान को देख के कह रहे, और तुम यानी वो दूरदर्शी, तुम निकटदर्शी भी नहीं हो। तुमको अपने पैर के नीचे का नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा अगला कदम जहाँ पड़ेगा वहाँ अच्छा है कि सच्चा है? कुछ नहीं मालूम। और आप देखते जाइए, अभी जाग जाओ, अभी वक्त है, गुनाहों से तुम तौबा कर लो, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी आपको एक वक्त और अवसर मौका दिया जा रहा, अभी चाह जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन आगे तो समूल नष्ट होने वाला, ये सब का सब बिगड़ने वाला। बाबा जी ने पहले कहा था कि वो 20-20 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी झनानी हो जाएगी। महात्मा सूरदास ने भी कितने पहले आवाज लगाई थी। महात्मा कितने पहले से समय को जानते हैं, स्थित परिस्थिति को समझते हैं, आने वाली समस्याओं का समाधान भी जानते हैं और बताते भी नहीं, लेकिन तुम उनकी बात ही नहीं मानते, सब बताते हो। महात्मा सूरदास ने कितने पहले कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरी। देखिए सूत्र आज लागू है। कहा था अकाल मौत जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। और क्या कह रहे आगे? जब ये सब सफाया हो जाएगा, कुकर्मियों का, दुष्कर्मियों का, व्यभिचारियों का, कुचारियों का, अत्याचारियों का, यानी जब मांसाहारियों का जब सफाया हो जाएगा, कहते सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापी है।
तब सतयुग अपना पदार्पण करेगा। गंदगी में कोई नहीं आता। जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आता, क्या गंदगी में बैठाते हो? कितनी सफाई करते हो? और ऐसा मेहमान सतयुग ऐसा, यहाँ कोई मेहमान ही नहीं जो आ रहा, उसके लिए आपने कोई सफाई, ये सब गंदगी फैला रहे हो। सारा गंदा खान पान, सारे गंदे भाव विचार, सारे गंदे कर्म, इसके सिवा कोई स्वच्छता और सफाई का काम ही हो ही नहीं रहा, तो सतयुग कैसे आएगा? लेकिन आएगा जरूर, और आएगा तो पहले सबको साफ कराएगा। कहा था गंदला समय साफ हो जाए, सब गंदगी एकदम साफ हो जाए। देखो ये सब आपको बताया गया 10 जुलाई 1952 से 2012, ये बताने का अभियान का समय है। और सारे हिंदुस्तान को घूम घूम के, ये भी नहीं कि अपने आश्रम में बैठे रहे हो, कुछ कहा ना गया हो, ये सब आपको घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव, कूचा छोड़ा नहीं गया, जहां बाबा जी ने जा करके दरवाजे दरवाजे आवाज जानकारी न दी हो आपको, लेकिन कोई नहीं माना। तो महात्मा सूरदास ने कहा कि बड़ा समय खराब, इतना खराब समय आएगा कि काल मौत जग में ही व्यापी। अकाल मौत जो प्रेत योनि में जाने का कारण होता, का सारा विश्व अकाल मौत में चला जाएगा, यानी प्रेत योनियां इतनी बढ़ जाएगी, तुम्हारा निकलना चलना मुश्किल हो जाएगा, सब प्रेत ही प्रेत दिखाई देगी। तुम कैसे निकलोगे? कोई रास्ता तुम्हारे लिए साफ नहीं मिलेगा। लेकिन सम्राट दाता दयालु ने अपने बच्चों को निकलने का रास्ता बताया है। उनकी सुरक्षा कैसे होगी? बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लौ लगाएगा। कहा ऐसी स्थित परिस्थिति में भी कोई साधु बचेगा। साधु माने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ऐसा भक्ति अपने आप को बचा पाएगा, नहीं सब काल के गाल में चले जाएंगे। वो भी बात लोगों की समझ में नहीं आई कि बचने वाले कौन होंगे, तो हम भी अपने बचने की तैयारी में लग जाएं। हम मरने और मिटने की तैयारी में क्यों लगे? लेकिन बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब होनी हो जाती, जब तुम्हारे कर्मों की सजा, कर्मों का घड़ा, पाप कर्मों का जब भर जाता है और जब फूटने का समय आता, तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। अगर नहीं करेगी तो भी सजा कैसे मिलेगी? जब जैसी हो तब बिता, तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई मेट नहीं सकता। जो काल ने अपनी कलम चला दी, काल मेरी व्यवस्था को कोई मेट नहीं सकता। लेकिन नहीं, संतों ने दावा किया कि कर्ता कर्म लेख से न्यारा, संत लेख पर मेख मारे, मेरे मेटे अंक कौन गवाल के। कहा वो तो मेट सकते हैं, और संत वचन पलटत नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। वो तुम्हारे सारे नहीं बैठे, खुद करने की सामर्थ्य रखते। कहा वो खुद करके दिखाएंगे, और तुम्हारी सबकी सोच, जो जिंदा रह पाएगा वो देखेगा। लेकिन यहाँ तो जीने वाली स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही, हाँ मरने की व्यवस्था तो दिखाई दे रही, बल्कि साफ दिखाई दे रही। कैसी कैसी बीमारियां आ गई। 6 नवंबर 1976 को ये कोरोना की विशेषता और कोरोना का विशेषण और व्याख्या बाबा जी ने किया था, तब कोई जानता भी नहीं था। ये तो आज बिना देखे बिना समझे चिल्ला रहे, और महापुरुषों ने देख के पहले बताया था, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं था, माना ये कोई नई बात नहीं, ये तो महात्मा पहले ही कह चुके, वही तुम दोहरा रहे हो। और कहा भी था, जो जो मैं कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे एक दिन सबको आना पड़ेगा।
कोई बाकी नहीं रहेगा। ये जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो कहा था इस बाबा को तुम बाबा को समझना। क्या ये छोटी मोटी बात थी? क्या सदगुरु की ये छोटी मोटी यानी मतलब पहचान थी आपको सत्यता की? तो आपने कुछ नहीं किया। जय गुरुदेव। महात्मा सूरदास ने यही कहते कहते जब लोगों ने पूछा होगा क्या कोई बचने की युक्ति है कि नहीं, कहा था स्वर्ण फूल बन धरती फूले धर्म की बेल बढ़े, लेकिन कहा था काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों न धरी। कहा कलयुग की विषम परिस्थितियों से, कलयुग के भारी प्रकोप से अपने आप को वही बचा पाएगा जो समय के मौजूदा संत सद्गुरु की याद करेगा, स्मरण करेगा, उनकी बातों को मानेगा और रास्ते पर चलकर अपना सुधार कर लेगा, उसका बचाव हो जाएगा। लेकिन बाकी बचेंगे नहीं कोई भी। यह सब स्पष्ट कह दिया था, इशारा भी किया। वो तो महात्मा सूरदास तो कितने पहले आए थे, लेकिन उनको ये मालूम था कि आगे जब मुसीबत आपत्तियां बढ़ेंगी, बीमारी महामारियां बढ़ेगी, कोई साधन बचने का दिखाई नहीं देगा। कहा उस समय एक प्रचार होगा गुरु नाम का, और जो उस सदगुरु की शरण में आ जाएंगे वो अपने आप को बचा लेंगे। ये तो महात्मा सूरदास लिखे थे। संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने तो एकदम खुलासा कर दिया था, बिल्कुल खुलासा किया। क्या कहा था कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। का एक भारत में ऐसा विलक्षण अवतार जो सारी व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रखेगा और सारी शंकाओं का समाधान करने की ताकत रखेगा। बीमारी महामारी उसके कहने मात्र से ही यहाँ से विदा हो जाएंगी। कहता ऐसा होता ही सत्य। और क्या कहा था, कई बार मर के जिएगा, कई बार मरेगा। रविदास जी कितने पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे। कह रहे जो वो शक्ति जब भारत भूमि पर आएगी तो कई बार मरेगी, कई बार मरने का प्रचार किया जाएगा, लेकिन न उसे कोई मार सकता है। वो अपना काम बिना किए इस भूमंडल से जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी का भेजा हुआ नहीं आया, अपनी इच्छा से आया। स्वयं अवतार लेता है, स्वयं प्रकट हो जाता है और काम करके ही स्वयं यहाँ से जाता, न कोई उधर से भेजता, न यार इधर से कोई ले जा सकता। कहा कि क्या था कि मंत्री और अधिकारी, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, लेकिन ये महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बता देगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। का कोई बचने वाला नहीं है। ये बंगले कोठियां में तुम छिप कर रह नहीं सकते हो, तुमने किया है वो परिणाम तुमको भोगना ही पड़ेगा। ऐसी शक्ति नहीं कोई छोटी मोटी आई। कहा ढूंढ ढूंढ कर बदला देगा। तुम कहाँ छिप जाओगे, कहाँ चले जाओगे? सब तो जगहें उसकी नजर के सामने खड़ी, तुम छिप ही कहाँ सकते हो? कहा ढूंढ ढूंढ कर बदला देगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी, ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिप जाएंगे, लेकिन वो महापुरुष ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई उनकी दृष्टि से बचने वाला नहीं है। अभी लोगों की समझ में कहाँ रहा। मैंने 8 वर्ष रविदास जी की वाणी को दोहराया और सबके कान तक
आवाज पहुंचाया, लेकिन समझ में किसी की नहीं आई। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। कब कहा था? आज ये विध्वंसक ताकत उभरी और सारे विश्व को चकनाचूर कर दिया, सब विध्वंस कर दिया। देखो ये सब कुछ बताया। तो जब सब कुछ बताया है तो वो तो झूठ होगा नहीं। संतवाणी कभी झूठ नहीं होती, उसका समय सिद्ध होने का निश्चित है। समय के पहले कुछ नहीं। अब वो समय आ गया है। एक एक वचन, एक एक वाणी आपके सामने नजरअंदाज है। आप समझिए और सोचिए और विचारिए और अपने आप को तत्काल मोड़ने की और जोड़ने की कोशिश करो, नहीं तो विनाश की स्थिति किसी को छोड़ेगी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रखे हो जाइए आप लोग। देखो कितनी देर में आप खड़े हो जाते। जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब? चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? नहीं पहुंचो तो कुदरत की मार खाते रहोगे। तो सब जो इशारा बच्चों के माध्यम से हो रहा है, ये सब किसी इंसान के बच्चे नहीं, ये समृद्ध संत महापुरुष के बच्चे हैं। और एक एक करके तुम्हारे सामने सिद्ध हो जाएगा। अभी देखते जाइए आप, और कोई कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु ये का, काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब इंसानों के नाम से कोई काम किसी इंसान के बस का नहीं है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई महात्मा हो। ये परिवर्तन की घड़ी है, किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अभी तुम्हारे लिए वक्त है, चुपचाप अपनी जगह बैठ जाइए। जो कहा जाए उसको सुनो और करो, तो तुम्हारा बचाव हो सकता। जिद और हट में, अहंकार, गरूर, गुमान, घमंड में सिवाय विनाश के तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा। देखो जो तुमने रात्रि सेवा की, उसका सीधे प्रसारण इन लोगों ने, बच्चों ने किया। और लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए होंगे कि यहाँ दिन में लोग डरते निकल नहीं, घर से नहीं निकलते, ये रात में सब क्या कर रहे हैं? कौन शक्ति से जुड़े हैं? कौन शक्ति इनको काम में लगाए हैं और चैलेंज कर रही कि मेरे यहाँ कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होगा, क्यों मैं प्रकृति के खिलाफ कोई कार्य करता ही नहीं। प्रकृति को नाराज करने वाला न कोई काम करता हूँ न करवाता हूँ। जब प्रकृति नहीं नाराज होगी तो तुम्हें सजा ही कौन दे सकता? और ये सबके सामने दिखाया जा रहा कि रात और दिन कितने लोग इकट्ठे हैं, एक साथ रह रहे। मैं पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत सिखाता हूँ, ये दूरी सिखाती। बहुत अंतर है, ये दूरी या नजदीकी। बिल्कुल एकदम उल्टा है। वो कहते हैं बीमारी, या कोई बीमारी नहीं। यहाँ कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पूर्ण सुरक्षित है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर सब लोगों ने उस भूमि की मर्यादा, उस भूमि की मतलब यानी
महत्व को, गौरव गरिमा को अगर समझा होता तो ये भूमि तो बिल्कुल एक अनोखा टुकड़ा है, ये विश्व का अनोखा टुकड़ा। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं पर इकट्ठी होकर तपस्या नहीं किया, यानी भूमि को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बनाया। तभी तो सतयुग के अंकुरण निकलने का इसी भूमि से संकेत हुआ, और हमें आपको उसे समझना चाहिए था। ना आपने तब समझा, और अब जो हो रहा तब भी आप नहीं समझ पा रहे। जय गुरुदेव। देखो, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं। मैं किसी की निंदा, आलोचना, बुराई करने सुनने का मेरे पास समय ही नहीं, क्योंकि मुझे काम करना है और लोगों को निंदा चुगली करनी। वो अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रहा। उनको अपने काम से फुर्सत नहीं, हमको अपने काम से फुर्सत। अब आपको समझना है काम को, कि वो काम क्या, ये काम क्या। उस काम से किसी का भला हो सकता, जब वो अपने मन का शुद्धिकरण नहीं कर पाए, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज में फंसा दिया, तो वो तुम्हारा सुधार कहाँ कर सकती। और यहाँ जो हो रहा सामने हो रहा। इसलिए ये परमार्थी सेवा ये सबको संदेश दे रही है, जबकि यहाँ सब मौन, कोई नहीं बोल रहा। सबके अंदर डर घुस गया, बिना देखे डर। ये गुमनाम भूत है बीमारी, गुमनाम भूत है, न दिखाई दे रही, न समझ में आ रहा, और डर रहे हो। अरे भाई, कोई चीज दिखाई दे तब डर लगता, तुम बिना दिखे डर रहे हो। और इतना डरा दिया, भड़का दिया कि एक तो बीमारी से मरा और 100 उसके डर से मर रहे, उसके डर से भयभीत हो रहे। उनका तो ऐसे ही आदत है गोरा, ऐसी अव्यवस्था फैला दी है कि बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय गुरुदेव। ये तो ऐसी भूमि है, पहली बात यहाँ जो आता ठीक हो जाता। अगर जाने का समय होता है तो उसको भेज दिया जाता है, उसे जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जीवात्मा की तकलीफ तो तुम जाते नहीं हो। कितनी ऐसे पीड़ा दर्द हो रहा होगा, कितनी उधर मार पड़ रही होगी, कर्मों का हिसाब लिया जा रहा होगा। तुम्हें तो ये गुप्त राज है, इसको दिखाई नहीं देता, ये तो दिव्य दृष्टि से देखा जाता, तो उसको नीरज से भेज दिया जाता कि जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ, अपने घर चले जाओ। और तुलसी विरोधा दोनों शुरू कर दिया, चला गया, चला नहीं गया, अपने घर गया, चला कहीं नहीं गया, अपने घर गया, और तुम्हें हर रोज चिल्लाने में पड़े हो, तो वो काम उसका हो गया। लेकिन से इस अंतर्दृष्टि, अंतर्भाव को कौन जानेगा, कौन समझेगा। जय गुरुदेव। देखो, प्रसाद 2 काम करता, आर या पार। या तो बचा देगा, अगर 100 की पूंजी होगी तो बचा दिया जाएगा, अगर पूंजी खत्म हो रही है तो भेज दिया जाएगा। प्रसाद दोनों काम करता है, इधर भी काम करता, उधर भी काम करता। लेकिन तुम प्रसाद के दोनों गुणों को नहीं जानते हो, तो क्योंकि तुम सत्संग बच्चों को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, और उसके आधार पर आप चलते नहीं। जय गुरुदेव। देखो, यहाँ आए हो तो कुछ सेवा करो, बगने को कोशिश मत करो कि जहाँ जाओगे वहाँ बीमारी बैठी है, तुम्हें लपेट लेगी। जो लोग यहाँ से धक्के गए फिर लौट आए। मैं जब कहता हूँ तो उनकी समझ में नहीं आता। घर जाऊंगा, घर कहाँ जाओगे, कहाँ तुम्हारा घर है, तो घर जिसको नकली ग्रोसरी मान रहे हो, बीमारियों से भरा हुआ, वो मुसीबत, आपत्ति, लड़ाई झगड़े और दुख दर्द से भरा हुआ है, वहां जाके क्या करोगे। लेकिन बेचारे मानते नहीं, जब मार खाते फिर लौट आते हैं। इसी आने जाने में समय खराब कर रहे हो। तो तुमने किराया भाड़ा आने जाने में व्यर्थ कर दिया, अगर यहाँ सेवा में लगा देते तो तुम्हारा भला और कितने लाख लोगों को उससे लाभ हो जाता। इस परमार्थी सेवा का लाभ आप समझते ही कहाँ होगी। जय गुरुदेव। देखो, आपका कृषि फार्म है, इसकी सुरक्षा करना हमारा आपका काम है। अब आप यहाँ से चलो, फौरन जो आप पीलर पड़े उनको गाड़ दीजिए,
वो पीछे से तार लगा दिया जाएगा। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, जब खुल जाएगा तो तार खरीद के ले आएंगे और लगा दे। तब तक पिलर तो गाड़ दो और गड़ा हुआ बांस उखाड़ दो और जो बांस बंधे उन्हीं बांस को पिलरों में बांध दो, तो ये गड़ा वाला बांस सुरक्षित हो जाएगा, मिल जाएगा। और जो बांधोगे पिलर की वजह से दीमक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब तार आ जाएगा तो लगा दिया जाएगा। लेकिन ये काम सब करना, क्योंकि किसी की सेवा लाने में, किसी की सेवा इनको बनाने में, और किसी की सेवा इकट्ठी करने में, और किसी की सेवा वहां से ढोने में, और कोई सेवा यहाँ डालने में, कोई इनको खड़ा करेगा उनको सेवा, कोई गड्ढा खोदेगा उनकी सेवा, फिर उसको इसमें डालेगा उसकी सेवा। कितनी सेवाएं हैं। एक पिलर बनाने से कितने प्रेमियों को सेवा मिली है। पहले ये समझा करो कि तुमको सेवा का आधार कैसे बनाया जाए और सेवा का लाभ तुम्हारे तक कैसे पहुंचाया जाए, सेवा में तुमको कैसे लगाया जाए, तो ये सब आप देख। कल आपने शाम को, मैं बराबर देख रहा हूँ कि शायद किसी के अंदर हमदर्दी होगी अपने सामान, किसी के अंदर कोई हमदर्दी, कोई वजह, कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा। जब मैं पैसा देता हूँ तो जिम्मेदारी निकालते हो। अरे तुम यहाँ से निकलकर कोई सेवा लेने जानते हो? मैंने टोलियां क्यों बनाई थी कि तुम जब सेवा लेने जाओगे तुमको दोहरा लाभ मिलेगा, क्योंकि तुम जाओगे आदेश का पालन, उसका लाभ अलग, प्रेमियों की सेवा ले आए उसको सही जगह लगा दिया, उसका लाभ अलग। तुम्हारा खर्च कुछ नहीं हुआ, केवल समय आपने खर्च किया और लाभ आपको मिल गया पूरा। लेकिन टोली की बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। अगर आ जाती तो अब तक ये सब काम बहुत हो जाता। तो सामान पड़ा था, मैं रोज निकलता मैं भी देखता था, मैं देखता था शायद तुम्हारे अंदर कोई अपनी चीज की हमदर्दी होगी कि यह पैसा तो इसमें तुम्हारा रहेगा। ये मोरंग गिट्टी पड़ी थी, कुंटलों मिट्टी इसी में चली गई उड़ उड़ करके सब उसे, और तुम देखते हुए कुछ किया तो नहीं। जब मैंने कल कहा तब तुम्हारी समझ में आता है। तुम अपनी तरफ से न कभी सोचते हो, न समझते हो, न करते हो। और कल कह रहे थे अरे अभी नहीं, कल हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, अभी हो जाएगा। अब जब मैं पहुंचा आधे घंटे में सब काम हो गया, आधा घंटे में सब आपको सेवा मिल गई, आपकी चीज सुरक्षित जिसमें तुम्हारी पूंजी लगी। मैं रोज ही कहता हूँ यहाँ जो भी तुम आंखों से देख रहे हो ये सब तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी गाड़ी कमाई है। तुम्हारी गाड़ी कमाई से ये मैंने आपकी व्यवस्था जरूर बना दी, लेकिन मेरा इस व्यवस्था में कुछ नहीं है, सब आपका। और आप लोगों के लिए, आगे आने वाले लोगों को वो परमार्थी लाभ आपका हो जाएगा। तो बात तो आप समझते नहीं हो। अब ये सुरक्षित आ गई, आप जल्दी से उधर कार्य खत्म कर दीजिए। ये प्लास्टर कभी भी हो सकता, लेकिन निर्माण कार्य बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि कल से आप इधर काम शुरू कर दो, आज बस जल्दी से निपटा लो उधर। वैसे प्लास्टर तो राजमिस्त्री हो, तुम खुद ही जानते हो, ये बरसात में मजबूत होता है। आजकल नहीं, बरसात में इसीलिए प्लास्टर किया जाता है। चलो तुम्हारे पास जब मौका सही तभी सही है। हम तो तुम्हारे अनुसार काम करते हैं, लेकिन हमारे अनुसार करो तो जल्दी हो जाए और आपको लाभ भी ज्यादा मिल जाए। लेकिन आप अपने अनुसार हमको चलाते हो, मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूँ, हमें चलने में क्या। लेकिन तुम्हारे पास चलाने की कोई सही युक्ति नहीं, सही दिशा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूँ। चलो किसी तरह लगे रहो, लाभ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। आप इस लाभ को ले लो। तो आज ये उधर आप जल्दी से निपटा दीजिए, फौरन कल से इधर, कुछ उधर रहेंगे, कुछ इधर। उधर अपना काम जारी रखो और इधर ये झोपड़ियाँ इनको हटाओ, धीरे हटा करके एक जगह लगा दो, चाहे इधर किनारे लगा दो चाहे उधर किनारे लगा दो। एक झोपड़ी में 50 आदमी रह जाएंगे, इतनी लंबी चौड़ी हो, आपकी रहने की समस्या हल हो जाएगी। कहते थे कि वो जब टूट गई बनवा दीजिए, हमने अरे भाई उसकी व्यवस्था है, आप चिंता मत करो,
और ये वहां से उठ के लग जाए। एक लाइन में पूरब लगा दीजिए आप, बीच का मैदान खाली हो जाएगा, गौशाले की व्यवस्था वहां हो जाएगी, बीच की जगह खाली, और बीच में आसपास आप रहो और बीच में सब्जी उगाओ, उसकी देखभाल करो सामने। और भंडारा ये रोड पर नहीं रहेगा, कितनी धूल आती भंडारे में, और सबकी दृष्टि भंडारे पर पड़ती। ये खाना, पाखाना, जनाना और नहाना और खजाना ये सवाल के होते, ये आड़ में होते, सुरक्षित रहते। उधर कहीं किनारे भंडारा चला दो, वही पर्यटन की वहां से उठा के वहां लगा दो, ये तुम्हारा पानी सब बेकार जाता, तुम्हारी फसल में जाएगा, तुम्हारे खेत में बगीचे में लगा दो, हमेशा हरा भरा बाग रहेगा, एक बूंद भी पानी आपका खराब नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक बूंद आप प्रयोग करते हो उसमें तुम्हारा पैसा लग रहा, क्योंकि बिजली का खर्चा वो आप ही लोग तो देते। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा। मेरे पास तो सलाह है, अच्छे रास्ते की जानकारी है, वो आप ले लो तो अच्छी बात है, और बाकी सब तुम्हारे द्वारा तो हो रहा। ये सब समझ लीजिए पहले आप, ये बीच का स्थान खाली कर दी, क्योंकि अब ये गोदाम वाले जो बने, अब वो गोदाम वहां हो गया, इनको हटाने की जरूरत, हटाना है और दूसरी जगह लगाना। ये उजाड़ के फेंकना नहीं है, सही तरीके से एक राउंड में आप इनको लगा दीजिए और बीच की जगह आपकी सुरक्षित बच जाएगी। तो इसमें कुछ भी सब्जी अब्जी कुछ भी आप हो सकते सब, तो उस पहले समझ लो कि हमें करना क्या है, और जल्दी से कर डालो, बरसात के पहले सब हो जाए, फिर आपको दिक्कत होगी। जय गुरुदेव। तो ये सब आज आप शुरू कर दो इनको, जो पढ़ियों को पहले उधर विचार करो कि जगह कहाँ खाली, यहाँ से उबारो फौरन वहां लगा दो। ये पढ़ी इधर उधर खराब नहीं करना, बहुत मजबूत बनी हुई, कई साल अभी आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और जो ऐसी गोल बनती है उस पर तूफान का असर नहीं होता, कितना भी तूफान आवे वो उड़ती फुड़ती टूटती कुछ नहीं, और पानी का उतार भी बिल्कुल सही रहता है, एक बूंद भी नहीं टिकता है। तो ये 5 कुटियां हैं, जब लग जाएंगी पूरा क्षेत्र कवर कर लेंगे, और जितने लोग तुम सब हो सब इसमें रह सकते हो। इतनी जगह बन जाएगी इसके अंदर है, एक एक कुटी में 25-25, 30-30 आदमी रह सकता, और 5 कुटियां हैं। तो अभी ये धीरे धीरे उनको निकालिए, और ये जल्दी से यहाँ गड्ढे खोद कर पिलरों की नाप कर लो, कितने मतलब फुट पर एक पिलर रहना, और गड्ढे खोद दीजिए आप। उन गड्ढों को भरने में टाइम लगेगा। नीचे आप ईंट का चौखटा बनाओ, उसके बीच में पिलर रहेगा, बीच में पिलर, इस तरीके से आप बनाइए, मजबूती बहुत होगी। और ये उधर उधर खिसक, क्योंकि बालू है, खिसकने का डर रहता, तो पहले से इसकी नींव को इतना मजबूत बांध दो कि खिसकने का प्रश्न नहीं हो। जितना पुराना ईटा उधर उधर पड़ा ये सब नीचे बिछा दो, काम भी आ जाएगा आपका, और आपकी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये सब है, तो जल्दी से आप तैयार करो। प्लास्टर तो बरसात में भी होता रहेगा, उसकी कोई विशेष जरूरत आवश्यकता इतनी अभी नहीं है, अभी इसकी जरूरत है, क्योंकि बन जाए। जो सामान प्रेमी देते मैं हम आपके लिए ले आता हूँ, मैं तो प्रयोग करता नहीं हूँ, आपके लिए लाता हूँ। चलो प्रेमियों का सामान प्रेमियों को मिल जाए, तो उनका दिया हुआ इनको मिल जाए, इनका उनका कर्मों का आदान प्रदान ठीक हो जाए। और ये मैं लाता हूँ तो ये सब वहाँ खराब होता है। ये चूहों का मकान है, ये चूहे रहते इसमें, क्योंकि सुरक्षित मकान है भूस का, उसी में रहते वो। इतने ज्यादा जब खोलोगे तो आप देखना गिन नहीं पाओगे, और ये सब सामान खराब कर देते। प्रेमी कितने भाव से कैसे देता है, और कैसे मैं गाड़ियों पर लाद लोड करके यहाँ ले आता हूँ आपके लिए, तो ये खराब न हो उसकी पहले व्यवस्था करो। हमारी तो मैंने तो झोपड़ी वहाँ रखवा ली, हमारा तो गुजारा शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सामान प्रेमी देते उसको कहाँ रखा जाए उसके, और वो सामान आपके प्रयोग की। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े दोनों प्रेमी देते,
दोनों आपके लिए रखे जाते कि समय पर आपको दे दिया जाए। उस सामान को रखने की जगह आप बनाइए, मेरे लिए नहीं। मेरी तो झोपड़ी उधर बन गई, मेरा तो उसी से गुजारा हो जाए। लेकिन ये जरूरी है देखभाल भी करना। सामान आपके लिए है लेकिन देखभाल हम करते उसको, देखते रहे भाई कोई खराब न हो। प्रेमी ने कैसे भाव से दिया है, उसके सेवा भाव श्रद्धा भाव में भी कोई ठेस न लगे, इसलिए उसकी पूरी व्यवस्था रखनी पड़ती और वो व्यवस्था आपके काम आती। जय गुरुदेव। आज आप जल्दी से उधर ये पीला फौरन काट दीजिए, पड़े नहीं रहे। जब घर जाएंगे तो अभी लॉकडाउन खुलेगा तो ये तार बंद ले आएंगे, लगा देंगे सब, ये सुरक्षित हो जाएगा आपका फार्म। फिर कभी समय मिलेगा आपकी सेवाओं का कलेक्शन होगा तो फिर और कोई व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन मैं कोई सेवा तो मांगता नहीं, न पहले कभी मांगी न आज मांगता हूँ। जो आप श्रद्धा सेवा भाव से दे रहे उसी को यहाँ लगाया जा रहा और तुम्हारे सामने लग रहा। इसमें भी कोई शंका नहीं कि भाई हमने 10 रुपए दिए तो कहाँ लगा दिए, तो अपनी आके देख लीजिए तुम्हारे कहाँ लगे, तो क्या करूँगा। जय गुरुदेव। सच्चाई की जड़ बहुत मजबूत होती है। ये सच्चाई के कारण ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से संदेश जा रहा है। बाकी सब मौन है, सबको डर भय है, लेकिन यहाँ कोई डर भय नहीं, क्योंकि जब किया नहीं तो डर काहे का। भाई करोगे तो डरोगे और करोगे नहीं तो डरोगे क्या। मैंने ऐसा कोई यहाँ काम किया ही नहीं, प्रेमियों के सेवाओं का दुरुपयोग किया नहीं, अपने इस्तेमाल में कभी लाया नहीं, मेरा कोई खर्चा नहीं, मुझे कोई चाहिए नहीं। आप जो देते हो उसको सही जगह लगा देता हूँ, आप देख भी रहे हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो जिनको जाना हो तो सेवा करके जाओ, ऐसे खाली खाली मत जाओ। फिर मौका मिले मिले ना मिले, जो मौका मिला है पहले उसका लाभ उठाओ कि हाँ वो सेवा पूरी कर लो। तो जाना है तो सब मीटिंग चले जाना, वैसे वहाँ जाकर कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि स्थितियाँ और बिगड़ रही है। यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता कहीं बाहर से लेने की नहीं, इतनी भरपूर ऑक्सीजन यहाँ है। यहाँ कोई आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी तो यहाँ बीमारी नहीं आ रही। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है नहीं, शुद्ध वातावरण है, कोई प्रदूषण, कोई नाला, कोई गंदगी, कोई मिल फैक्ट्री तो यहाँ है नहीं। इसलिए यहाँ की हवा ही दवा का काम कर रही है। केवल हवा दवा, जो आते हैं बीमार ठीक होके चले जाते हैं। या तो 100 की पूंजी खत्म हो गई तो चला जाएगा, उसमें भी शांति से, और नहीं तो बची है तो ठीक होके चला जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप देखिए उधर, देखिए काम जो निर्माण कर रहा हूँ आपके, इधर आज ये सब लगा दीजिए और कल से उधर इधर काम शुरू कर दीजिए। कल से ये सब धीरे धीरे कुटियों को पहले वहाँ जगह बना लो, जो टूटी फूटी झोपड़ियाँ उनको हटा दो एक किनारे, और उसी जगह पर ये सब एक लाइन से लगा दीजिए, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। और ये ध्यान रखना जो रहेंगे वो सफाई का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। ये नहीं रोज बार बार सुरक्षा नहीं करते हो, बार बार यानी कहते पल्ली फट गई, तिरपाल फट गया तो तुम्हारी सेवा को मिसिंग चली जाएगी, तो परमात्मा कैसे लगेगी। तो इसलिए उसकी सुरक्षा करो। अरे कुत्ता भी जहाँ बैठता तो तुम मिला के साफ करके बैठता, तुम इतना भी नहीं कर सकते अपने लिए। तो ऐसी बात नहीं, बनवा तो दिया जाएगा लेकिन व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है। रोज कोई देखने वाला नहीं जाएगा। जय गुरुदेव। जिस सामान का प्रयोग करते हो और तुम उसको वहीं फेंक देते हो, इसका मतलब तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा पैसा नहीं लगा उसमें। क्या प्रयोग करो फौरन जमा। अब की जहाँ बार जो प्रेमी फावड़े और डलिया या कोई अन्य सामान भेज रहे हैं वो सब स्टोर में रहेगा। एक आदमी को वहाँ ड्यूटी रहेगी, जो लेने जाएगा अपना नाम पता लिखाएगा, सामान ले जाएगा, जमा करेगा तो उसका नाम काट दिया जाएगा
और नहीं अगर जमा किया तो वो पूंजी पैसा खर्चा उसी से लिया जाएगा। इनमें देखा आपने कितने तस्ले आए थे, कितने फावड़े कहाँ चले गए सब, और जिन्होंने बेच लिया वो बिक गए, वो खुद ही बिक गए। ऐसी परेशानियां उनके घर में घुस गई कि लाखों रुपए बीमारी में जा रहा, और बीमारी ठीक होने का प्रश्न नहीं है। ये संगत का धन कोई हजम नहीं कर सकता, कोई भी। इसलिए देने की इच्छा करो, लेने की इच्छा मत रखो। एक तो तुम देते रहे, जो प्रेमी दे रहे उसकी तुम चोरी करते हो, तो कितना बड़ा अपराध है ये कि मेरी तो कोई चोरी कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो है सब तुम्हारा, तुम अपने, तुम्हें ने दिया, तुम्हें चोरी कर रहे। तो तुम अपने गुरु भाइयों की चोरी, अपने गुरु पार परिवार की चोरी, ये सब काम आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं है। मेरा तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो नुकसान तुम क्या करोगे? मेरे पास एक पैसा नहीं, तुम चोरी क्या करोगे? जो है वो तुम्हारा है, तुम्हें ने दिया, तुम ही चुरा रहे हो, ये कौन सा अच्छा काम कर? इतनी भी उनको समझ नहीं कि एक तो हम देते नहीं, जो प्रेमी दे रहे हैं कि सही जगह लग जाए, वो तुम चोरी करके ले जा रहे हो, तो ये कितना जगह अपराध करते हो, तुम्हें कौन से नरक में भेजा जाएगा? ये भी तो विचार करो। गुर से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोढ़ी, ये सूत्र है, ये लागू होता है। जितने ले गए सब मिट गए, और मिटने की तैयारी पर बैठे, और समझ में उनकी आता नहीं बेचारे ये भी कर क्या रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा देखो, पहले वहां चलिए, वो जिन्होंने अभी पिलर की सेवा नहीं की वो कर लें। कुछ लोग तो गड्ढा खोले, उसको 3 लोग पकड़ के भारी है उसको रख दे, तो एक गड्ढे में, एक पिलर में 4 लोगों की सेवा जुड़ गई, 4 की, तो कितनी बड़ी सेवा आपको मिल गई। हिसाब लगा लीजिए आप, जितने लोग हो ये सबके लिए सेवा आएगी। कल शाम को जब मैं निकला, बहुत थोड़े लोग थे, तुमने कहा आदमी तो बहुत, सब चले कहाँ गए, तो जैसे आवाज लगाई गई समय थी, एकदम भीड़ बच गई, और आधा घंटे में सबका। और यही तुम पहले कर लेते तो फिर ये इतनी रात क्यों होती? तो अब समय से काम हो जाता, समय से भंडारे में प्रसाद मिल जाता, समय से आप सो जाते और सुबह 4 बजे उठ जाते। अब वो सत्संग में आ ही नहीं पाए, बेचारे वहीं सोते रहते, वहीं रह गए, सत्संग भी छूट गया। क्या मतलब निकला? यहाँ आए हो किस लिए आए हो? ये घर वाली व्यवस्था घर में छोड़ के आया करो, यहाँ व्यवस्था सत्संग की है। पहले वचन सुनो, उसकी लपक आपके अंदर होनी चाहिए। वही तुम दैनिक क्रिया जो घरों में कहते हो, आलस से उठे वो पड़े रहे, मतलब आधा सत्संग हो गया तब यहाँ पहुंचे, ये कथा वार्ता नहीं है जो फिर सुनने को मिल जाएगी। जो धारा आ रही ऊपर से निकल जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। गुरुदेव, देख तो मैं समय का कितना पावन, वो तुम्हारी वजह से कभी कभी लेट होता हूँ, ये मैं जानता भी तुम सो ही रहे होगे, तो हमारे जगने से क्या फायदा? जगाना तो तुमको है, जगना तुमको है, तुम सोते रहते हो। जैसे पता है कि 6 बजे ये निश्चित समय पर सत्संग हुआ था, आपको 5:45 बजे आ जाना चाहिए, 15 मिनट पहले, क्योंकि मैं हर जगह जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते पूरा हिंदुस्तान जानता, मैं 15 मिनट पहले मंच पर पहुँचता हूँ। समय की पाबंदी जिसके पास है वो सबकी कीमत कर देगा, और समय की कीमत नहीं तो कुछ, अरे समय ही तो सत्य है। विद्वानों ने भी कहा टाइम इज ट्रूथ और टाइम इज मनी, समय ही सत्य है, समय ही धन है, और तुमने समय, तुम्हारे पास कोई कीमत नहीं, आप बुलबुलाते चले आ रहे, आधा सत्संग हो गया, तब तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या हुआ? अरे ये चीज कहीं मिलेगी नहीं तुमको, किताबों में जो लिखा ऐसे पढ़ लो, समझ में आएगा कुछ, जब तक उस शब्द की व्याख्या नहीं होगी। शब्द किस लिए उच्चारण किया गया, इस शब्द का मतलब क्या है, और कहाँ तक इसका अर्थ है, और कहाँ तक तुम्हें ले जाएगा, कहाँ तक पहुँचाएगा, और कहाँ का लाभ दिलाएगा, ये सब इसमें निहित है। ऐसे तो कोई भी पढ़ सकता है। जय गुरुदेव। अब चलिए हम लोग चलिए,
देखो मैं शाम को सबसे मिलता हूँ, कोई नहीं कर सकता, और सबको प्रसाद देता हूँ, और बीच में भी देखने पहुंच जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नहीं जाओगे, बगैर बुलाए तो आप जाते नहीं। तो चलो भाई हम बुला ही लेंगे आपको, क्योंकि गर्ज हमारी तुम्हारी तो है नहीं, तो हमारी गर्ज है तो आपकी नहीं गर्ज, गर्ज तो हमारी है, इसीलिए सब करना पड़ रहा है। चलो अब चलिए आप अपनी बड़ी सेवा, पहले ये काम कर देता, क्योंकि उधर मैंने रात में इसलिए पूरा करा दिया। कह रहे थे सुबह होगा, हमने सुबह तो और काम मेरे पास है, इतनी काम थोड़ी है, वही काम 3-3 दिन करते रहोगे, तो शाम को पूरा हो गया, आज पूरा समय बच गया, उसमें लगा दी गया। तुम अपनी कोई सलाह मत दिया करो, तुम्हारे पास सलाह पीछे हटने की, आगे बढ़ने की नहीं है। तुम पीछे हटना जानते हो, आगे बढ़ना नहीं जानते, इसलिए सलाह भला मत दिया करो। सुनता तो मैं सबकी हूँ, लेकिन तुम्हारी मानकर कि हम भी पीछे हटने लगे, क्योंकि आगे चलना है, तो तुम पीछे हटने की बात कहते भी नहीं भाई कल हो जाएगा। अरे कल आएगा कि नहीं आएगा क्या पता, कल तो कभी होता ही नहीं है। चलो भाई, जिनकी जिम्मेदारी जहाँ पर है, अपने बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पहुँचो, लोगों को ले जाओ, पहले जल्दी से काम कर डालो। उधर जो कार्य करें जल्दी से, प्लास्टर थोड़ा हाथ बढ़ाइए आप, जल्दी से उसे पूरा करें। कितने महीने आपने लगा दिए, और देखिए प्लास्टर जितना महीन होगा उतना मजबूत होगा। तुम जो थोप रहे हो, ये चंद मिनट दिनों में इसके पपड़े उछल के गिर जाएंगे। माल भी खराब करते हो, संगत का नुकसान करते हो। अरे जितना पतला उतना मजबूत, जब पतला है तो उसमें निकलेगा क्या, मोटा बनाओगे वही पपड़ा उछल के निकल जाएगा। तमाम छतें आपने कितनी मोटी कर डाली, इतनी दूरी बिल्डिंग बन जाती जितनी तुमने बनाई। या आपने नुकसान नहीं किया है संगत का, तुम लाभ के लिए आए, कोई नुकसान करने आए, तो खमैया तुम्हें को भोगना पड़ेगा। संगत के धन का दुरुपयोग करना, ये संगत कोई सजा उसकी भोगनी पड़ेगी। प्रेमी कैसे देता है, मैं कितनी मेहनत से कलाता हूँ, तो मैं मेहनत नहीं कर सकते। मैं 4-4 घंटे बोलता हूँ, 6-6 घंटे मिलता हूँ, तब लोग 10 रुपए देते निकाल के, ऐसे देते। कितनी मेहनत करता हूँ, और पूंजी का तो उसका दुरुपयोग करते। मैं कितने संभाल के रखता हूँ कि चलो इन्होंने जिस काम के लिए दी है उसी काम में लग जाए, ये परमात्मा के भागीदार बन जाए, इनको लाभ मिल जाए। तो आप ये समझते नहीं हो, इसका मतलब देखने ही है तो क्या जानते भी नहीं। सब मोटा काम आपने कर डाला, कोई मतलब निकला। इसमें कौन सी 17-20 मंजिल आपको खड़ी करनी, जितनी मोटी मोटी छतें आपने डाली। अब 6 इंच तो छत डाली, 4 इंच का प्लास्टर कर रही, कितना हुआ जरा जोड़ो, ये कितना हुआ। इतने जितना आपने ये बिल्डिंग बनाई इतनी और बन जाती, जितना मेटीरियल आपने खराब कर दिया। तुम लोग तो देखने ही आते, कुछ जानते नहीं। जय गुरुदेव। मैं कहा तो क्या क्या कहूँगा, जब तुमको समझने की बात नहीं करती। पहले वाटर लेवल मिला लिया करो, तो प्लास्टर शुरू करो। पहले तुम शुरू कर देते हो, फिर उसको पूरा करने के लिए उसमें मसाला थोपते रहते हो, मोटा करते रहते हो। ये कौन सी तुम्हारी होशियारी, कौन सी तुम्हारी जानकारी, ये 2 लोग सभी कर सकते हैं, तुम्हें क्या तुम्हारी खासियत। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखा करो। और जितना सामान आपका इधर उधर पड़ा है, उसकी निगरानी, उसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की, एक की नहीं सबकी। अरे चलो एक व्यवस्थापक बना दिया गया, क्या सब उसी की जिम्मेदारी है? अगर आप व्यवस्थित नहीं रहोगे तो व्यवस्थापक क्या करेगा? वो अकेला बेचारा क्या कर सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवाओं में, समय मिलेगा मैं भी निकलूंगा, किसी समय आ सकता। अब बता के नहीं होगा, बताने पर तुम भागने दौड़ने लगते हो, कुछ नहीं करते।